做我女朋友吧。 शुभा वो अपने कजन याओ याओ से जाके मिलता है और उससे कहने लगता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। वो पूछती है कि कजन क्या मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम बस मुझे उसका नंबर दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि याओ याओ को पता ही नहीं कि उसका भाई भी मिंगशू को लाइक करता है। अगर ये बात उसे पता होती तो वो कभी भी अपने कज़न की हेल्प ना करती। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मॉम मिंगशू से पूछती है कि बेटा सर्जरी के लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे, तुम इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। वो कहती है कि मॉम मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, आप ही तो मेरी सब कुछ हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। तभी शू बाओ वहीं पे आता है। मिंगशू उसे बाहर ले जाती है। फिर वो उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपना समझ के मुझसे हेल्प ली। मैं भी तो तुम्हारे घर हर रोज खाना खाने आ जाता था, तुम्हारे मुझ पे बहुत से एहसानात हैं। वो कहती है कि शू बाओ अब तुम बस भी करो। तभी मिंगशू को याओ याओ की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ पे ज़रूर आना। ये बात सुनते ही शू बाओ के दिल में हलचल होने लगती है। इसने तो मिंगशू को प्रपोज करने का प्लान बना लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और वहीं दूसरी तरफ उजड़ा चमन मतलब कि लू चैंग को हम उदास हालत में देखते हैं। हाय ये प्यार की फीलिंग्स बड़ी तकलीफदेह होती हैं, याद करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। लू चैन तो दुखी है पर मिंगशू का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। दोनों को एक दूसरे की याद सता रही है। अगली रात को सभी गेस्ट याओ याओ के बर्थडे पार्टी में आ पहुंचते हैं। शू बाओ अपने कज़न से पूछने लगता है कि मिंगशू अभी तक क्यों नहीं आई। वो कहती है कि जल्दी किस बात की है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो ज़रूर आएगी। लो जी नाम लिया और बंदी हाजिर हो गई। मिंगशू को देखते ही शू बाओ का चेहरा खिल उठा। याओ याओ मिंगशू को बताने लगती है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है बल्कि शू बाओ का बर्थडे है, इसने मुझसे झूठ बोलने को कहा। ये सुन मिंगशू कहती है कि शू बाओ तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है ना, फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि हाँ छोड़ो इस बात को। सुनो लोगों, आज मैं कुछ स्पेशल अनाउंस करने जा रहा हूँ। मिंगशू मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें लाइक करता आया हूँ पर अफसोस मैं आज तक तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अब्रॉड से वापस आया हूँ। तुमने भले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था पर मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। सो प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। सब लोग क्लैपिंग करते हुए कहने लगते हैं कि लड़की हाँ बोल दे, मौका जाया मत कर, इससे अच्छा लड़का तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। ये खतरनाक नज़ारा देखते ही लू चैंग का खून खौल उठता है। वो मिंगशू से कहने लगता है कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, सोच समझ के जवाब देना, जल्दी मत करना। ये सुन शू बाओ कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मिंगशू, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये पागल हो गया है। लू चैंग मिंगशू से कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुमने अपनी हद क्रॉस कर ली। ये सुन शू बाओ कहने लगता है कि बहुत सुननी तेरी बक बक, ये कंपनी तेरे अकेले की नहीं है, इसमें मेरे फादर के भी शेयर्स हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मिंगशू को फायर करते हो। मिंगशू लू चैंग से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज मुझे पता चल ही गया कि तुम कैसे इंसान हो। सुनो शू बाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी पर अब मैं उससे नफरत करती हूँ। उसका असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है, अब मैं चलती हूँ, बाय। मिंगशू की बातों ने लू चैंग के दिल को जख्मी कर दिया है। सारी गलती इसी की है, इसकी बेवकूफ़ाना बातों ने मिंगशू को इससे दूर कर दिया है। अगर ये मिंगशू पे बिलीव करता तो आज ये इस हाल में ना होता। उसके बाद हम देखते हैं कि लू चैंग काफ़ी मायूस हो गया है, इसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है, ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा। अब जाके इसे एहसास हुआ कि मिंगशू सिर्फ उससे ही प्यार करती थी, इसने मिंगशू के साथ गलत किया। इसकी तीखी ज़बान ने अच्छी भली लव स्टोरी को ब्रेक लगा दिया।
लू चैंग मिंगशू को मैसेज करके उससे कहता है कि तुम काम पे वापस आ जाओ, मैंने अपना डिसीजन वापस ले लिया है। शाम को मिंगशू ऑफिस आती है ताकि अपना सामान उठा सके, पर इसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर भी है। ये देख लू चैंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें रिजाइन करने की परमिशन किसने दी? मैं ये हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम कहीं नहीं जा रही। वो कहती है कि अरे वाह, तुम तो बड़े दिलचस्प इंसान हो। कल रात किस गधे ने सबके सामने मुझे जॉब से निकाला था? क्या वो तुम थे या तुम्हारी कोई आत्मा थी? वो कहता है कि हाँ वो मैं था, पर मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, तभी मैं बहक गया था, ये देखो उसका निशान। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो अपना रौब जमाते हैं और किसी पे बिलीव नहीं करते। तुम भी उनमें से एक हो। तभी दोनों के फ़ोन में घंटी बजने लगती है। और ये क्या हो गया? एक्स सेक्रेटरी यांजी ने सीईओ लू चैंग पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हरेस करता है। ये न्यूज़ पढ़ते ही मिंगशू लू चैंग से कहने लगती है कि तुमने तो मुझे कई मर्तबा हरेस किया है। तुम हर रोज मुझे धमकी देते थे, ये करो वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। यांजी ने बात तो सही की है। वो कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज सीरियस हो जाओ। मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे प्रेसिडेंसी के पीछे पड़ गए हैं, वो मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है, जो वीडियो वायरल हुई है हमें उसकी फुल कॉपी चाहिए होगी, तभी तुम बेकसूर साबित होगे। वो कहता है कि सही कहा, पर यांजी एक चालाक लड़की है, उसने वीडियो डिलीट कर दी होगी। वो कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ, मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए। तुम अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बाय। क्या मिंगशू लू चैंग को माफ कर देगी? क्या होगा आगे? ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।